हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स जेआरएफ विद AIR1 युक्ति। आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ये टॉपिक आपको श्योर शॉर्ट करके जाने हैं एंड ये टॉपिक्स मैंने भी अपने टाइम पे प्रिपेयर किए थे एंड आपको इन्हें करके जाना ही जाना है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि इस यूनिट में से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं और आपके थ्योरी पोर्शन भी आता है। याद रखिए कि आपको इस यूनिट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके जाने ही जाने हैं, क्योंकि हमारी शिफ्ट में तो 7 क्वेश्चंस जो थे वो प्रैक्टिकल थे, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से भी हमारे 5 क्वेश्चंस रेशियो एंड प्रोपोर्शन के आ गए थे। सो अपने आप को तैयार कीजिए कि हमें इस यूनिट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, तो अब जब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लेते हैं, सबसे पहले हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग रहेगा। आपको पता होगा कि अकाउंटिंग में बहुत सारे हमारे अकाउंटिंग्स इंक्लूडेड हैं, जैसे आपका हो गया सोल ट्रेडर का अकाउंटिंग, जो कि आपका पार्टनरशिप अकाउंटिंग कहलाता है, आपका कंपनी अकाउंट हो गया, आपका मैनेजमेंट अकाउंट हो गया, कॉस्ट अकाउंट हो गया। आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो रहेगा आपका वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग से आपका क्वेश्चन 100% आता है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में से सबसे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहेंगे, 3 इंपॉर्टेंट आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के टॉपिक्स जो रहेंगे, वो है आपका सबसे पहले आपका आ जाता है बेसिक्स, आपको कवर कर लेने हैं। देन आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मार्जिनल अकाउंटिंग। मार्जिनल अकाउंटिंग में से आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी कवर करना है। मार्जिनल अकाउंटिंग में से आपका आ भी चुका है 5 क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल आ गए थे आरसी की रिप्लेसमेंट में। तो आपको मार्जिनल अकाउंटिंग में कैसे वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, जैसे पीवी रेशियो निकाल दीजिए, प्रॉफिट निकाल दीजिए, फिक्स कॉस्ट निकाल दीजिए, आपकी सेल्स की वैल्यू निकाल दीजिए। तो ये क्वेश्चंस जो है ना बहुत इजी रहते हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता हो ना, तो ये क्वेश्चंस बहुत टिपिकल नहीं है, आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट निकाल दीजिए, ये क्वेश्चंस बहुत इजी रहते हैं। ठीक है, तो आपको इनका बेसिक पार्ट करना है, देन आपको इनके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पे भी ध्यान देना है। सेकंड टॉपिक जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग में आता ही आता है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के भी आपके न्यूमेरिकल पोर्शन आ चुका है। यहाँ पे आपको जैसे क्या निकालने बोल दिया जाएगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकाल दीजिए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाल दीजिए, मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकाल दीजिए। आपके इनके फॉर्मूला आने चाहिए। इसमें से लेबर वेरिएंस का भी पार्ट आ जाता है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस या फिर लेबर यूसेज वेरिएंस, आइडल वेरिएंस जो होता है वो भी आपका निकालने के लिए आ जाता है। तो आपको ये भी स्किप नहीं करके जाना है, यहाँ से आपको आपका न्यूमेरिकल एस्पेक्ट कवर करना ही करना है। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले अपने कॉस्ट अकाउंटिंग में, थर्ड टॉपिक जो आपको करना है वो है बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल में से भी आपका न्यूमेरिकल पोर्शन आ सकता है, आया भी हुआ है। बजटरी कंट्रोल में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या क्या कंसिडर किया जाता है, स्टैंडर्ड एंड बजटरी में क्या डिफरेंस होता है, स्टैंडर्ड एंड बजटेड में, वो भी आपका पूछा जा चुका है। तो उसके बाद जब आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको याद रखना है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का जो आपका सिलेबस में मेंशन है, जैसे काइजन हो गया, जस्ट इन टाइम हो गया, आपके और भी इन्वेंट्री वैल्यूएशन के जो मेथड्स हैं, आपको जो भी टॉपिक की हेडिंग्स लिखी हुई है सिलेबस में, वो एक बार रीड कर लेनी है। उसके बाद ध्यान रखना है कि ईओक्यू का न्यूमेरिकल हमेशा बनता ही बनता है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का न्यूमेरिकल आप जरूर प्रैक्टिस करके जाएं। ईओक्यू होता क्या है उसका न्यूमेरिकल आपको करके जाना ही जाना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारा बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल से क्वेश्चन हमेशा आता है। बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल में सबसे ज्यादा एनटीए का फेवरेट है प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का अब ये क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, क्वेश्चन आपको जो आता है वो सिचुएशन बेस्ड आता है। आपको सिचुएशन गिवन होगा, आपको उस सिचुएशन में बताना होगा कि कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल या कन्वेंशन अप्लाई हो रहा है। हिस्टोरिक भी बहुत आता है आपका, हिस्टोरिक कंसेप्ट से, आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट से भी बहुत आता है। तो बेसिक ऑफ अकाउंटिंग आपको अपना क्लियर करके जाना ही जाना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, रेशियो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियो एनालिसिस के जो फॉर्मूला है,
आपके वो क्लियर होने चाहिए कि कौन सा आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, या फिर कौन सा आपका लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पता लगाने के लिए यूज होगा, शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा यूज होता है, उनके फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। एंड फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है, सॉल्व करने भी आना चाहिए। तो इसकी ट्रिक जो ये है, मैंने क्या किया था 2012 से 24 तक के, मतलब अपने जून तक के एग्जाम के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, तो जो आया हुआ है मैंने तो उसी टाइप से प्रैक्टिस किया था। एंड जो एग्जाम में 5 क्वेश्चंस आए ना, वो भी उसी पैटर्न के थे। सबसे अच्छी बात ये है अकाउंटिंग यूनिट में कि जो न्यूमेरिकल पोर्शन आता है ना, वो काइंड ऑफ सिमिलर रहता है। अगर आपने पीवाईक्यू प्रैक्टिस किया है तो जो न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे ना, वो बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं होंगे, आपसे सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप इतना भी कवर कर लेते हैं ना, तो आपके 5 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन अकाउंटिंग में करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वो है आपका इंड एएस। इंड एएस या फिर एएस, यहाँ से ना क्वेश्चन जो आता है वो मैचिंग का आता है कि इंड एएस 18 17 ऐसे करके दिए होंगे आपको चार, एंड आपको मैच करना होगा। ठीक है, ये वाला टॉपिक हर शिफ्ट में तो नहीं आया है, बट बहुत बार रिकरिंग टॉपिक है ये। तो अगर आप लर्न कर सकते हैं तो आप जरूर इस लिस्ट को याद कीजिए। मैंने क्या किया था, पूरी की पूरी लिस्ट तो मुझे नहीं याद होनी थी, मैंने ना इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट याद कर लिए थे। मैंने देखा कि यार ये बहुत बार रिपीट होते हैं, और इनको मैं कवर कर लेती हूँ। ऐसे करके मैंने कवर कर लिया था। अगर आप कहेंगे तो मैं इंड एएस की एंड एएस की लिस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, आप उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको श्योर शॉर्ट कवर करना है, अब बात कर लेते हैं जरा अपनी पार्टनरशिप अकाउंटिंग की। पार्टनरशिप अकाउंटिंग में से एक क्वेश्चन आपका श्योर शॉर्ट देखने के लिए आपको मिल जाएगा। पार्टनरशिप अकाउंटिंग को आपको डील कैसे करना है, सबसे पहले आप बेसिक्स कवर कीजिएगा। बेसिक्स में से भी क्वेश्चन आते हैं कि इन द केस ऑफ अग्रीमेंट अगर नहीं है पार्टनरशिप फर्म का, तब क्या होगा, अगर पार्टनर को रेमुनरेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा, आपको ये बेसिक आनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं इसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट में, तो आपको गुडविल के न्यूमेरिकल आने चाहिए। आपको एडमिशन में जो गेनिंग, आपको जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना आना चाहिए, गेनिंग रेशियो निकालना आना चाहिए। यहाँ से आपका न्यूमेरिकल पोर्शन हमेशा बनता ही बनता है। ठीक है, तो आपको ये आना चाहिए। आपको जो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एक केस है, वो आपको केस उसका अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, वो आपको पढ़ा होना चाहिए, एंड बेसिक इसका क्लियर होना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ये है। आपको पार्टनरशिप में से एक क्वेश्चन हमेशा मिल ही जाएगा देखने के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कैश फ्लो एंड फंड फ्लो के बारे में। कैश फ्लो एंड फंड फ्लो में से अगेन एक क्वेश्चन हमेशा आते ही आता है। जैसे कैसा क्वेश्चन आता है, कौन सी एक्टिविटीज फंड फ्लो में इंक्लूड होंगी। आपका फंड फ्लो में आपका क्या क्या इंक्लूड होता है, कैसे इंक्लूड होता है, कितने टाइप ऑफ अकाउंट बनते हैं, ये आता है। कैश फ्लो में से आपका क्वेश्चन ये आ जाता है कि बैंकिंग एक्टिविटीज के कंसर्न में बताइए कि ये फाइनेंशियल एक्टिविटी होगी या फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी, ऐसे करके आ जाता है। तो आपको याद रखना है कि आप पढ़ लें कि इसके इंक्लूड, मतलब इसमें कैश फ्लो में कितने टाइप की एक्टिविटी होती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या इसके फंड फ्लो की बात कर ले तो सोर्सेस क्या है, एप्लीकेशन क्या है, आपको बेसिक बेसिक चीजें ही पूछी जाती हैं। तो आपको अपना बेसिक कवर करना है मोस्ट इम्पोर्टेंटली। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले, जो हमारा श्योर शॉर्ट टॉपिक आता है वो है लिक्विडेशन। लिक्विडेशन के आपके एक लिस्ट है A to F, आपको वो लिस्ट पता होनी चाहिए कि सबसे पहले किसका क्लियर किया जाता है, वो आपको लिस्ट क्लियर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी कब लिक्विडेट होती है, क्या प्रोसेस है, क्या क्राइटेरिया है, आपको वो भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वहीं से ही क्वेश्चन आपको हर बार देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अमेलगमेशन, मर्जर मर्जर जो होता है क्यों होता है, क्या कंडीशन रहती है, कब होता है, फेमस मर्जर के जो केसेस हैं आपको वो पता होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले श्योर शॉर्ट टॉपिक जो हमारा रहता है, शेयर्स का रहता है, शेयर कब री इशू होते हैं, कब फॉरफिशर होते हैं, आपका ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना यहाँ से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक बनता ही बनता है।
आप लिख के ले लीजिए, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। तो आपको पहले तो शेयर क्या होते हैं, शेयर के जो बेसिक चीज़ें हैं, एप्लीकेशन और कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। आपका जो डिफरेंस है बिटवीन फॉर फीचर एंड री इशू, आपको वो क्लियर होना चाहिए। उसका न्यूमेरिकल एस्पेक्ट तो आई टोल्ड यू कि आपको आना ही चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑडिटिंग सब्जेक्ट की। ऑडिटिंग का ना बहुत लिमिटेड पार्ट है जो हमारा यूजीसी नेट में कवर होता है। मतलब ऑडिटिंग जो हम बीकॉम में पढ़ते हैं वो पूरी की पूरी तो नहीं कवर होती है, मतलब बहुत लिमिटेड चीजें हैं जो आती हैं एंड जो रिपीटेड आती हैं। रिपीटेड में अगर हम बात करें तो ऑडिटर का ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा आता है। अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है ऑडिटर का, वो आता ही आता है। आपके क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन जो होती है एक ऑडिटर की, वो आता है। रेम्यूनरेशन कितना होता है, वो वाला चीज भी आता ही आता है। आपके वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। ऑडिटिंग वाले यूनिट से सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन भी काफी ज्यादा देखे गए हैं। अब आपको इस यूनिट को अप्रोच ऐसे करना है कि आपको सबसे पहले तो ये टॉपिक जो मैंने बताए अभी वो कवर करने हैं। उनके बेसिस पे जो पीवाईक्यूज है आप वो कवर कीजिए। अगर टाइम की कमी है तो इन टॉपिक्स के ही पीवाईक्यू करके जाने ही जाने हैं। आपको कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। ये तो आपको कवर करके ही जाना है। एंड अपने आप को मेंटली रेडी रखिए कि आपको 5 क्वेश्चंस यहाँ से न्यूमेरिकल बेस देखने के लिए मिल जाएंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अलावा। पता है ऐसा हुआ था जब मेरा एग्जाम था, तो 5 क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल के आ गए थे, एक शौक सा लगा था। आप कोशिश कीजिए कि आपको वो शौक ना लगे बस, क्योंकि क्या होता है फिर हम हड़बड़ा जाते हैं कि अरे 5 क्वेश्चंस एकदम ही आ गए हैं। अब उस मोमेंट पे ऐसा है कि अगर वो 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो इंटरलिंक्ड डेटा होता है उनका, और इंटरलिंक्ड होते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। अगर आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखा ना, तब तो आपका वो बन जाएगा। लेकिन अगर आप पैनिक में उस चीज को अटेम्प्ट करेंगे तो वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।